अपने आज को संभालो। आपकी जिंदगी का क्या लक्ष्य है उसे ढूंढ के निकालो। मुझे पता है आप सब लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। तो यार हम लोग अपने गोल तक कैसे पहुंचे? हमें कुछ दिन तक तो अपने गोल का बुखार चढ़ा रहता है, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर से सब नॉर्मल। क्या आप अपने गोल से भटक जाते हो या फिर रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगने लगती है जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके गोल सेट करने का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन कीजिए कि कोई एक इंसान है जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और वो है उसके बनाए हुए गोल तक पहुंचना। बट उस गोल को आज तक किसी ने अचीव नहीं किया, या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत कम ही लोग उस बहुत मुश्किल गोल को अचीव कर पाए हैं। तो इसी वजह से सोसाइटी के लोगों का माइंडसेट बिगड़ गया। और अगर अब वो इंसान जिसका मकसद सिर्फ उस गोल को पाना है वो किसी से अपने गोल या एम के बारे में बात करेगा तो लोग उससे बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, या फिर ये बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाएंगी और वो सोचेगा कि यार अगर ये सब कह रहे हैं तो सच में ये काम बहुत मुश्किल होगा। और धीरे धीरे उसकी मेंटेलिटी भी वैसी होती जाएगी। पर ये जरूरी नहीं कि सोसाइटी की हुई हर एक बात सच हो। लोगों ने देखा कि इस मुश्किल काम को हम नहीं कर सकते, और अगर हम नहीं कर सकते तो सामने वाला भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर मैटर करता है। देखो हम जिए या मरे, ये ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, और ब्रह्मांड जो आपको चाहिए उसे देने की परवाह भी नहीं करता, और फिर वही ब्रह्मांड जो आपको चाहिए उसे लेने से रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब उस इंसान के पास खुद की एक मंजिल है जिसपे वो आगे बढ़ता चाह रहा है बिना किसी की सुने। तो वो देखता है कि आगे का रास्ता अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रैंडम रास्ता है। तो वो इंसान अगर इसी अनऑर्गेनाइज्ड रास्ते पर वो चलता रहेगा तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो फेल हो जाए और जल्दी ही उस काम को क्विट कर दे। तो इससे बचने के लिए उस इंसान ने अपने पूरे पाथ और एम को ढंग से एनालाइज किया, और फिर उसने खुद का एक माइंडसेट डेवलप किया जहां उसने अपने एम तक पहुंचने के लिए अपने अनऑर्गेनाइज्ड रास्ते को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके प्लान किया और उसे स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर दिया। अब उसका विजन, एम और पाथ सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसका मोटिवेशन बीच में ही खत्म हो जाए। तो उसने खुद को मोटिवेट रखने के लिए कुछ स्टेप्स के बाद रिवॉर्ड्स रख दिए, यानी उसकी जैसे ही एक माइलस्टोन कंप्लीट होगी वैसे ही वो अपने उस मोमेंट को खुल के सेलिब्रेट करेगा। तो अब उसका मोटिवेशन भी क्लियर है, लेकिन अभी एक और ऐसी चीज है जो उसे टैकल करनी है, और वो है टाइम। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, टाइम इज मनी एंड टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आप अपना समय खर्च करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप अपने पैसे खर्च करके समय वापस नहीं कमा सकते। ऐसा अज्यूम करो कि आपको किसी चीज की जरूरत है अब, और वो आपको मिली आज से 30 साल बाद, तो भाई उसका आप करोगे क्या? तो अब उस इंसान ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि वो हर एक पर्टिकुलर टास्क एक हर एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करेगा, जैसे मानो कोई डार्कनेस उसका पीछा कर रही हो, और अगर उसने स्पीड नहीं बना के रखी तो वो उस डार्कनेस में कहीं खो जाएगा। दोस्तों यही होता है गोल सेटिंग का तरीका। अपने किसी भी विशाल गोल को स्टेप्स में तोड़ लो और फिर टाइम टू टाइम उन माइलस्टोन को कंप्लीट करके खुद को रिवॉर्ड्स दो और उन मूवमेंट्स को खुल के जियो। और हाँ, सोसाइटी की बिल्कुल भी मत सुनो, क्योंकि ये विशाल ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता कि हम जिए या फिर मरे। ये ब्रह्मांड इतना व्यस्त है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप जिए या मरे। तो फिर आप लोगों की बातों की परवाह क्यों करते हो? आपको जो चाहिए उसके मिलने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये वक्त जितना आप सोच रहे हो उससे कई गुना तेजी से निकल रहा है, और इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ केवी और आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ, तो भाई लोग अपना अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में। धन्यवाद। और इसी के साथ दिस वाज केवी साइनिंग आउट।